जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल बनाया कि आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खड़े हैं, वो हमारे गुरुजन थे। तो मैं अपने उन गुरुजन को एक सम्मान देना चाहता हूँ, उनको ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर आरती मिश्रा साहब हमारे विभागाध्यक्ष ही नहीं थे, हमारे अभिभावक थे। वो बिल्कुल शांत रहते थे, बोलते बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि हम सब उनकी दिल से इज्जत करते थे। उन्होंने हमेशा एक अभिभावक का फर्ज निभाया है और हम लोगों को इस ऊंचाई पे पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। प्रोफेसर एस.एन. सिंह साहब, आप भी अभिभावक की तरह थे, लेकिन आपका ढंग और हमारे आरती मिश्रा साहब का ढंग थोड़ा अलग था। आरती मिश्रा साहब सौम्य शांत थे, लेकिन सिंह साहब जो है हम लोगों को डांट बहुत लगाते थे। हम लोग शुरू में डरते भी बहुत थे कि भाई वो डांट लगा रहे हैं, लेकिन बाद में देखा कि वो अंदर से बहुत ही मुलायम थे और उनकी डांट जो है वो ऐसे होता था जैसे कोई अपने बच्चों को डांटता है। शुरू में तो डर लगता था, बाद में ही लगा कि उनकी डांट से हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है और आज जहाँ भी हैं उनकी डांट की बदौलत है। प्रोफेसर के.पी. विमल साहब, सर इनकी बारे में क्या बोले, हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे ये, बहुत एंटरटेन, लेकिन बहुत ही सज्जन। और विमल साहब के साथ जो है सबका बहुत अच्छा समय बीता है और अगर वो डांटते भी थे तो हम लोग हंस देते थे, उस पर भी कभी वो बुरा नहीं मानते थे। उनका एक जरूर तकिया का नाम था जो मैं जरूर बोलूंगा, वो जीएसआई को कहते थे जीएसआई ऑफ इंडिया। प्रोफेसर के टंडन साहब बहुत ही शांत प्रकृति के, हमेशा मुस्कुराते, स्नेह करते थे। वे हमेशा हम लोगों के हित के बारे में सोचते थे। प्रोफेसर ब्रिजेश चंद्र बहुत ही अच्छे बहुमुखी व्यक्तित्व के सामने हर किसी से हर समय उपलब्ध रहते। उनके पास हम किसी भी समस्या को लेकर जाएं, किसी भी बात के लिए जाएं, घर जाएं तो बिना चाय पिलाए आने नहीं देते थे। चाय के साथ तुम्हें नाश्ता भी करना है, वो है। और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सबके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी कुछ कहने। बल्दिया साहब सबसे, इनफैक्ट हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब थे कि हमें बल्दिया साहब जैसे शिक्षक मिले। उनके जैसा शिक्षक बहुत रेयरली मिलता है। और उनके साथ क्या होता था, वो क्लास में आते थे, पढ़ाई की बात बाद में करेंगे, पहले कहानी सुनाने लगते थे और पता नहीं कैसे कहानी सुनाते सुनाते वो विषय पर आ जाते थे। और हम लोगों के लिए जो है उनके जैसा मैंने टीचर आज तक नहीं देखा है। और शत शत नमन, अभी इसी साल उनका देहांत हो गया है, उनको शत शत नमन। प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब, एस.के. सिंह साहब तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनको पसंद ना करता होगा। बहुत प्रेम से जब भी मैं उनसे मिलता था, कहो विषय मतलब एक आत्मीयता के साथ मिलते थे और उनसे मिलने से अपने आप प्रसन्नता आ जाती थी। तो उन्होंने हमें प्रोफेसर आर.पी. शर्मा साहब, इनसे मेरा विशेष संबंध था क्योंकि ये मेरे रिसर्च गाइड थे और इनके साथ मैंने फील्ड भी की है। इन्होंने हमेशा मेरा एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन किया है। फील्ड, सबसे पहली फील्ड मैंने अपने कैरियर की इन्हीं के साथ की और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने जिंदगी भर क्वार्टरी में काम किया, लेकिन हार्ड रॉक की मैपिंग का अगर कंसेप्ट मुझे किसी ने बताया था तो हमारे आर.पी. शर्मा साहब ने, और वो इस विभाग के प्रथम डीएससी थे, प्रथम डीएससी, और हमारे ख्याल से उनके पास किसी और ने डीएससी भी नहीं किया है। तो आर.पी. शर्मा साहब को मैं हृदय से अपनी तरफ से भी बहुत नमन करता हूँ। प्रोफेसर अशोक साहनी भाग्य से अभी हमारे बीच में मौजूद है। ये हम लोग को बहुत ही खुशनसीबी है कि हमारे बीच में अशोक साहनी साहब मौजूद हैं। वो बहुत ही सरल फॉर्म, उनसे जब भी मिलिए तो वो हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं और अपने सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ अद्वितीय है। और मैं यही चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर सदैव बना रहे। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार साहब भी, इनकी भी क्या तारीफ करें, ये तो बेचारे अभी तक हम लोगों के बीच में थे और जब भी मिलते थे
तो बहुत आत्मीयता के साथ मिलते थे, अपनापन था इनमें। प्रोफेसर एमपी सिंह साहब की बात निराली है। हमारे ख्याल से उनके जैसा शिक्षक मिलना मुश्किल है। वो बड़े भाई थे, मेंटर थे, वो शिक्षक थे, वो सब कुछ है। वो आप उनसे मिलिए तो अगर आपको दुख भी हो रहा होगा, उनसे मिलते ही आपके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी। तो एमपी सिंह साहब जैसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि एमपी सिंह साहब अभी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, और मैं उनको सादर नमन करता हूँ। हमेशा रहते हैं साथ में। और प्रोफेसर आईवी सिंह साहब ने डिपार्टमेंट तब ज्वाइन किया था जब हम लोगों की एमएससी खत्म होने जा रही थी। तो एज ए शिक्षक तो उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हमेशा उनसे जो बाद में संबंध रहे, तो उनके ज्ञान का फायदा हम लोगों ने हमेशा उठाया है। मैं जीएसआई से अक्सर उनसे बात करता था, और वो सेडिमेंटोलॉजिस्ट और क्वार्टनरी सेडिमेंटोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो उनको भी शत नमन। और ये आखिरी फोटो सुमन झा के बिना, क्योंकि वो टीचर तो नहीं थे, लेकिन लुगडा में अगर सुमन झा का नाम नहीं आएगा तो लुगडा की मीट कंप्लीट नहीं होगी। सुमन झा के लिए ये आज हम जो यहाँ सब लोग खड़े हैं, इसके सिर्फ अगर कोई एक कारण है तो वो सुमन झा है। तो सुमन झा को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि, सादर नमन। धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर, आपने बहुत ही अच्छी